उससे भी ज़्यादा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को धन्यवाद, और एक बड़ी ताली बजाइए कि चीफ जस्टिस ने अगर वो कदम नहीं उठाया होता तो शायद हमको आज हमारे सर पे जो तलवार लटक रही थी, हमारे कुत्तों को जो खींच के ले जा रहे थे, मारने के लिए तैयारी हो गई थी, पूरा स्लॉटर जेनोसाइड की तैयारी थी, हमने उस पूरी मशीनरी को ख़त्म कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट में हमारा विश्वास है और हम सोचते हैं कि आगे भी अगर हम अपने कुत्तों को बचाने के लिए इसी तरह एनर्जी के साथ इकट्ठे होते रहें तो शायद जब तक फाइनल ऑर्डर आएगा हम लोगों को कुछ अच्छा मिलेगा और कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि 2023 का ABC नोटिफिकेशन जो है उसके खिलाफत में अभी तक कोई बात नहीं हुई। और ये भी बात, पहला सेंटेंस जो बोला था जस्टिस विक्रमनाथ ने 3 जज बेंच में, उन्होंने यही बोला था कि जब व्हेन देयर इज अ प्री एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, व्हेन देयर इज ऑलरेडी अ प्री एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, देन नो बेंच 3, 4, 5 कैन कॉन्ट्रडिक्ट दैट। तो इसलिए हमें कोई खतरे की बात नहीं है। केवल एक बात आपको हमेशा याद रखनी है और मैं वो कह के नीचे उतरती हूँ। 10 मई 2023 को हम सब लोग कांप के इकट्ठे हुए थे। क्यों इकट्ठे हुए थे? क्योंकि पहली बार पब्लिक नैरेटिव में एक शब्द आया था, डॉग मेनेस। आपको अगर याद है, डॉग मेनेस कि डॉग मेनेस है। आपको रोज रेप हो रहा है, मेनेस नहीं दिख रहा। कचरे के ढेर पे इकट्ठे होके चल रहे हैं, वो मेनेस नहीं दिख रहा। लड़कियां कहीं अकेले नहीं घूम सकती, वो मेनेस नहीं दिख रहा। और कितनी सारी गौशालाओं के लिए जमीन ले ली गई है, वहां पे 90-90, 100-100 गाय मर रही हैं एक साथ मास लेवल पे, वो मेनेस नहीं दिख रहा। लेकिन आपको कुत्ते मेनेस दिख रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जहां कुत्तों ने काटा है वहां जाओ। आपने ये भी नहीं देखा कि कुत्तों ने काटा क्यों। सोते हुए कुत्ते की पूंछ पर अगर आपने पैर रख दिया तो कुत्ता तो रिएक्ट करेगा। सोते हुए आदमी के ऊपर आप लात मार के चलोगे तो वो आपको थप्पड़ नहीं मारेगा। डॉग्स की और ह्यूमन नेचर एकदम एक सी है, कोई डिफरेंस नहीं है। और ये चीज़ सबको समझनी चाहिए, कोई एनिमल अलग नहीं है, सारे एनिमल्स एक से हैं। एक प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर का जो ह्यूमन एरोगेंस है, वो एरोगेंस हमारी प्राइमॉर्डियल नाइस डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को ख़त्म कर रहा है। उसको हम ख़त्म ना होने दें, अपने आंदोलन को मजबूत रखें। और कुत्तों के लिए पूरी दिल्ली यूनाइटेड है, क्योंकि कुत्ते हमारी आत्मा है, कुत्ते हमारी आत्मा है। अगर सड़क से एक भी कुत्ता हटेगा तो हम 100 लोग जान देने को तैयार हैं। आप तैयार हैं कि नहीं है? बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू। एक बात कहना चाहता हूँ, जो आज हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं ना, कोई डॉग के लिए लड़ रहा है, कोई कैट के लिए लड़ रहा है, कोई गौ माता के लिए लड़ रहा है, कोई बिल्ली के लिए लड़ रहा है, तो जब तक हम एक होकर इकट्ठा होकर नहीं कार्य करेंगे ना, तब तक हमें ऐसे ही प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल हमें किसी दूसरे के बाहर बैठना पड़ेगा। तो जब तक हम एक नहीं है ना, तो इन मासूमों पर ऐसे ही अत्याचार होगा। तो इन मासूमों के लिए अत्याचार बंद करने के लिए हमें सभी को एक होना पड़ेगा। और जैसे अभी महाराज जी ने बताया था हमें कि यहाँ कुर्सियाँ भी खाली पड़ी है। सभी को क्या होता है, सब बोलते हैं कि 10 मिनट के लिए अपनी हाजिरी देनी है। जब तक हम इनके लिए लड़ेंगे नहीं, टाइम नहीं देखना पड़ेगा हमको। जब तक टाइम के हिसाब से चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार ऐसे नहीं मानती है। अत्याचार सरकार इन पर नहीं बंद करेगी, और उसके इनके अत्याचार बंद करने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं लड़ना कि हम आ गए और कुर्सी पे बैठ गए और कार्य हो गया। हमें लड़ने के लिए जान भी देनी पड़ती है। हम रात के टाइम जब गौ माता के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो उस टाइम हमें पता नहीं लगता कि सुबह के टाइम हम अपने घर जाएंगे नहीं जाएंगे। जब गाड़ियों को हम पकड़ते हैं ना, कोई बाइक पे होता है, कोई गाड़ी से होता है, जब टक्करें लगती है तब हमें पता नहीं लगता है कि हम सुबह अपने माँ बाप के पास जाएंगे नहीं जाएंगे। गौ माता के लिए देखो,
सरकार से आज हमें मांगना पड़ रहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाओ, जबकि गौ माता तो राष्ट्रीय माता है। अब घर में हमारे कोई भी कार्य होता है, हमारे कोई बड़े बुजुर्ग जो जिनकी डेथ मृत्यु हो जाती है, उनके लिए अगर खाना खिलाएंगे तो गौ माता याद आती है। उससे पहले रोड पे अगर पड़ी है तो किसी को गौ माता याद नहीं आएगी। वो पड़ी है तो पड़ी रहेगी, कीड़े पड़ रहे हैं तो पड़ते रहेंगे। जब तक हम रोटी से अलावा, क्या आप लोग सोचते हो एक रोटी से उस बेचारी इतनी बड़ी जीव का पेट भर जाएगा? एक रोटी दे दी तो सोच लिया हम तो पुण्य के भागी बन चुके हैं। लेकिन एक रोटी से कुछ नहीं होगा जब तक हम सुबह से लेकर शाम तक ध्यान नहीं रखेंगे। देखो आजकल सभी के लिए इतना टाइम है कि वो अपने से अलग इन मासूमों पर भी ध्यान दे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक हम सब एक नहीं रहेंगे, कुत्ते बिल्ली गाय इन सब के लिए अलग अलग लड़ते फिरे जाएंगे, कुछ नहीं होगा। प्रोटेस्ट करते रहो। आज भी प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, हमसे पहले भी दुनिया कर चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये तो 100 लोगों का प्रोटेस्ट है, अभी अब से हजारों लोगों का भी प्रोटेस्ट अभी पीछे हुआ था हमारा, लेकिन उसमें भी सरकार ने कुछ नहीं करा और ना करेगी। तो लड़ने के लिए मजबूत जो रहेगा उससे काम होगा, प्रोटेस्ट से कभी कुछ नहीं होगा। तो मैं एक बात बस लास्ट यही कहना चाहता हूँ, गौ माता राष्ट्र माता है, थी और रहेगी। सरकार के ना बनाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जय श्री राम, जय गौ माता की। बैठे हुए हैं उन सबको बहुत हाथ जोड़ के, जो सब हमारे लिए आए हैं। और जो अरे एक मिनट संदीप जी, एक मिनट अभी आप करोगे सर। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, सब अपने फ़ोन में एक जीपीएस कैमरा एप्लीकेशन होती है, वो सबसे जीपीएस ऐप कैमरा सब वो डाउनलोड करो। जब भी कोई भी इंसिडेंस होता है आप उससे उसकी फोटो लो और वीडियो लो, उससे जीपीएस मैप कैमरा, उससे क्या होएगा, एक तो आपका जो इंसिडेंस होएगा उसी टाइम रिकॉर्ड होएगा और पुलिस को लोकेशन पता चलेगी। आजकल जो सारे जितने भी केसेस हो रहे हैं वो ओल्ड वीडियोस उठा के हमारे डॉग्स को उठाया जा रहा है बिना प्रूफ के। सबसे पहले आप पुलिस को बोलो, पुलिस से पूछो डू यू हैव एनी प्रूफ, आपके पास क्या कोई प्रूफ है? 1 महीने पुरानी की वीडियो दिखा के आप अपने डॉग को उठवा रहे हो, दिस इज नॉट अ गुड वे। आप उनसे प्रूफ मांगो कि ये कौन सा प्रूफ है, नहीं है तो सीसीटीवी कैमरे से वो मांगो कि क्या चीज है हमारे पास है। दूसरी बात, एक तो हम आज डॉग के लिए नहीं, हम हर एक एनिमल के लिए खड़े हैं, गाय के लिए भी खड़े हैं। गायों के साथ भी बहुत बुरा होता है, आपको सब पता है, और हमने हमेशा ही ऐसे खड़े होते रहना है जिंदगी भर, ऐसे ही हम जैसे सारे करते हैं। एक मिनट, एक संदीप जी हैं हमारे साथ, एक सब लोग ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। लेकिन एबीसी सेंटर्स का जो मुद्दा है और दिल्ली में एबीसी क्यों ढंग से नहीं हो पा रहा है, मैं इस काम में इसीलिए घुसी थी क्योंकि 10 साल पहले, 10 नहीं अब ऑलमोस्ट 15 साल पहले पुरानी बात है, जब मैं पहली बार अपने डॉग्स को नॉर्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी से मसूदपुर तक ले गई थी ऑपरेशन कराने के लिए, और वो इतनी बुरी हालत में वापस आए कि मुझे लगा मुझे एक ऐसी जगह शुरू करनी चाहिए और सरकार के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने एक सेंटर में सबसे बढ़िया क्वालिटी ले आऊं, उससे मैं सिर्फ 3 या 400 ज़िंदगी पे असर कर पाऊंगी। तो वहाँ से मेरी लड़ाई हुई, और ये मैं आपको, आप लिखित में ले लो, आप मेरी अभी मेरा एक वाव ले लो, मैं सालों से ये कह रही हूँ और अब तक लड़ रही हूँ, 10 सालों से आपके सामने लड़ाई कर रही हूँ कि ये जो हमारा एबीसी का सिस्टम है, अंदर उस सिस्टम में काम करके ये कुत्ते इधर उधर कैसे होते हैं, ये जो पूरा मुद्दा आपके सामने आज सड़क के कुत्तों का रखा गया है वो इसीलिए है क्योंकि कोई वीवीआईपी आदमी चाहता है कि यहाँ से कुत्ता उठ जाए, ये बोल के कि वो ये पब्लिक प्लेस है, ये बच्चों की जगह। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरे बच्चे आपके सामने खड़े हैं आज, इनकी सुरक्षा के बारे में मैं भी सोचती हूँ। तो ये बात कहना कि ये एनिमल लवर्स बच्चों के बारे में नहीं सोचते, हमारा पूरा काम एक्चुअली हम लोग अपने आप को सामने डालते हैं सबको सेफ रखने के लिए, तो हमारी बात सुननी चाहिए आपको। और हम कह रहे हैं कि ये जो इधर से उधर इतने सालों से कोशिश रही है
कि भाई पब्लिक प्लेसेस से, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सिविक सेंटर हो गया, अपना आईटी इनकम टैक्स ऑफिस हो गया, विधानसभा हो गया, प्रेसिडेंट्स स्टेट हो गया, यहाँ पे कुत्ते नहीं होने चाहिए। तो ये एक चीज, इसके लिए जो पूरी लड़ाई अभी चल रही है वो उसी एक चीज के लिए लग रही है कि हम चाहते हैं कि ये कुत्ते उठ पाए। जो आपके सामने आज एससी का पूरा मुद्दा रखा हुआ है बाइटिंग डॉग्स के नाम पर, वो इसीलिए है कि वो बिना कोई प्रॉपर रूल के कुत्ते उठा पाए। और हमारी पूरी लड़ाई ये होना चाहिए हिसाब किताब। अभी तक जो चलते आ रहा है वो इसका एक ही कारण है कि हिसाब किताब नहीं है। जीपीएस आप चलाते रहेंगे, लेकिन जब तक वो सरकार नहीं मानेगी आपके कुत्ते खोते रहेंगे। तो हमें अभी अकाउंटेबिलिटी मांगनी है। दूसरी बात, फीडिंग के खिलाफ जो भी बोल रहा है, मैं एक चीज बोलने आई हूं आज। मुझे बताया गया था कि ये फीडर हरासमेंट, जो फीडर्स की पिटाई हो रही है, ये उसके लिए प्रोटेस्ट है। और मैं उसके लिए एक चीज कहना चाहूंगी, जो मेरी पेशी है सिर्फ आपके सामने नहीं लेकिन सारे अधिकारियों के सामने, वो ये है कि हम जाके जब कुत्ते पकड़ते हैं, कितने लोग हमारे साथ जुड़ के कुत्ते पकड़ते हैं? सिर्फ फीडर्स हैं एक्चुअली जो हमारे साथ जाके अलग अलग जगह चढ़ के, बिल्डिंगों के ऊपर, नालों के अंदर, पता नहीं कहां घुस के साथ में जो कुत्ते उठवाते हैं वो फीडर्स हैं। और इनके खाना खिलाने की वजह से हम लोग एक्चुअली ज्यादा जल्दी कुत्ते पकड़ पाते हैं। इसके गवाह मेरे सेंटर के नंबर्स हैं। एमसीडी हमारे पास 600 कुत्ते लाती है साल में, एनिमल लवर्स हमारे पास 2400। ये है आपकी ताकत। जो पूरी म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर पा रही है वो आप 4-5 गुने एक्स्ट्रा करते हैं, और यही आपको करना है। ऑर्गेनाइज करिए अपने आप को। अब जिन ये जो 20 एबीसी सेंटर्स है, आपको हर महीना वहां पे एक चक्कर काटना है। हर बंदा यहाँ पे एक दिन ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, गो टू द सेंटर एवरी डे। थैंक यू। विनम्र है, चुप हो जाइए पहले तो। एक मिनट सुनिए, सारा समाधान शांति, प्लीज। मुझे गीता की कसम खाने की जरूरत नहीं है। जो मैं सच बोलूंगा, ठीक है? जो आज हमारे पास समस्या है ना, उसका संविधान, जो अभी आने वाली प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर कोई सोच रहा है? मंथ ऑफ अप्रैल में 2 तारीख को मैंने किन लोगों को अप्रोच किया था, जो कोर्ट का ऑर्डर आने वाला था ना, उसका अनाउंसमेंट मैंने 1 तारीख को करवा दिया था कि नेशनल। मंथ ऑफ अप्रैल में मैं यहाँ पे आया था बेंगलोर से। मुझे बुलाया गया था हमारी टीम को कि यहाँ पे जो आने वाली समस्या है उसका आप हल निकालिए। हमारे पास प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को लेके हम लोग बहुत लोगों के पास गए। इवन आई अप्रोच मानवी राय जी, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो बोलूंगा उसका एविडेंस है मेरे पास। मानवी राय जी को अप्रोच किया था, मेनका गांधी जी को अप्रोच किया था। जो आने वाली समस्या है इसको रोकने के लिए हमारे प्रयास था, लेकिन किसी ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया। हमारे पास टीम नहीं मिली, लोगों ने बातें करी। मैं कम से कम 1000 लोगों से ऊपर मिला हूँ, सबने बातें करी, करेंगे। जब 11 तारीख को ये कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, एकदम पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। आने वाली जो समस्या है उसको अभी जो 8 हफ्ते का टाइम मिला, 2 महीने का, जो फीडिंग पॉइंट्स है, अभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, स्टे ऑर्डर लग गया है। सेलिब्रेट किस चीज का? ये ट्रैप है, हम लोग ट्रैप में फंसे हुए हैं। इसके लिए कहाँ मीटिंग हो रही है हमें मालूम है। एमसीडी के ऊपर आप लोग